मलेसेसिया फॉलिकुलाइटिस। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण डोंबिवली की तरफ से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूं वो एक अलग ही टॉपिक है जिसे टेक्निकली हम कहते हैं मलेसेसिया फॉलिकुलाइटिस। कुछ लोग उसे गलती से फंगल एक्ने कहते हैं कि जो गलत है। तो संक्षिप्त में आज जानेंगे कि वो क्या है। दोस्तों, मलेसेसिया एक्चुअली एक फंगस का नाम है, ईस्ट है, जो हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, सबके स्किन के ऊपर। तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ वजह से उसका ग्रोथ बढ़ता है और वो हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर जब जाता है तब इश्यूज होते हैं और बॉइल्स आते हैं कि जो पिंपल के जैसे दिखते हैं। कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि पिंपल है या ये फंगस की वजह से हुआ है, तो उसे हम कहते हैं मलेसेसिया फॉलिकुलाइटिस। ये फंगस की एक बहुत बड़ी खूबी क्या है कि उसे लिपिड चाहिए, ऑयल चाहिए। तो हमारे स्किन के ऊपर ऑलरेडी एक नेचुरल सीबम या ऑयल रहता है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे टिका रहता है। बट वो जैसे कि मैंने बताया हेयर फॉलिकल के अंदर जाता है तो इश्यू आता है। अब हम सब जानते हैं कि पिंपल्स जो होते हैं वो होते हैं जब अपने पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉकेज ऑफ द पोर्स। जबकि यहाँ पे ब्लॉकेज वजह नहीं है, यहाँ पे मलेसेसिया नाम का फंगस हेयर फॉलिकल के अंदर गया है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे पोर्स ब्लॉक नहीं हो रहे। तो फिर हम ये दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? डिफरेंस अगर आप ये सुन लेते हो, समझ लेते हो तो बहुत आसान है। इसमें 1 to 2 मिलीमीटर स्मॉल साइज के पैप्यूल यानी बॉइल्स आते हैं ग्रुप्स में, ज्यादा करके फोरहेड, हेयरलाइन, अपर बैक, शोल्डर्स, इतनी जगह पे। और इसमें बहुत खुजली आती है। जबकि पिंपल्स में अलग अलग टाइप के दाने हम देखते हैं, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, लाल रंग का दाना, पैप्यूल, छोटा सा नोड्यूल यानी गांठ, बड़ी गांठ, कभी पस, सब मिक्स टाइप के दाने ज्यादा करके फेस, नेक, अपर चेस्ट, पूरी बैक, सब जगह मिलते हैं। इसमें कभी कभी दर्द भी होता है। तो दोस्तों, एक जान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मुझे पिंपल्स है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खुजली आ रही है और सारे के सारे दाने एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको पिंपल नहीं है बल्कि मलेसेसिया फॉलिकुलाइटिस है। इसमें ब्लैकहेड्स भी देखने को नहीं मिलते कि जो हमको पिंपल्स में देखने को मिलते। तो फिर जानते हैं कि ये मलेसेसिया फंगस का ओवर ग्रोथ यानी वो ज्यादा क्यों ग्रो हो रहा है। तो उसकी भी सिंपल वजह है, 2 से 3 कारण हैं। एक है एनवायरमेंटल यानी कि हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी जो हमारे देश में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे है, स्वेटिंग, तो उसकी वजह से ये इश्यू आता है। दूसरा है, जैसे मैंने बताया, फंगस का खाना है लिपिड, तो उसको अगर ज़्यादा ऑयल मिले, तो ज़्यादा ऑयल कैसे मिले? जैसे कुछ लोग ऑयल लगाते हैं नहाने के बाद या नहाने से पहले, या फिर अपने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हेवी ऑयल्स रहते हैं, एस्टर्स एंड पॉलीसॉर्बेट्स, तो उसकी वजह से ये मलेसेसिया की पार्टी हो जाती है और उनका बढ़ावा हो जाता है। तीसरी जो अहम वजह है जिसे मैं कहता हूँ एंटीबायोटिक ट्रैप, कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा समय से एंटीबायोटिक खा रहा है तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो स्किन के ऊपर जो हमारे बैक्टीरिया सारे चले गए, तो फंगस का जो कॉम्पिटिटर है वही चला गया। तो फंगस को कोई कॉम्पिटिशन नहीं, तो उसका फिर ओवर ग्रोथ होता है। और चौथी एक वजह है कि जैसे रोग प्रतिकार शक्ति कोई वजह से कम हो, कोई लंबे समय से बीमार हो, ओल्ड एज, डायबिटीज, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स की गोलियां खा रहा है, तो अगर इम्यूनिटी डाउन है तो भी फंगस का बढ़ावा होगा। तो हॉट, ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग, ऑयल या ऑयल प्रेजेंट इन आवर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ये सारी वजह से फंगस का ग्रोथ होता है, ओवर ग्रोथ होता है, और इस वजह से हमें मलेसेसिया फॉलिकुलाइटिस होता है। तो अभी हम इसका अगर ट्रीटमेंट करना चाहें तो बहुत आसान है, जो मैंने अभी बताया उसी को हमें प्रिवेंट करना है। लेकिन सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें जरूरत पड़ेगा एंटीबायोटिक बंद करना है और एंटी फंगल शैम्पू, कि जिसके अंदर कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल ऐसे इंग्रेडिएंट्स है। उसे मैं पेशेंट को कैसे बोलता हूँ कि वही शैम्पू लेके उसे हैंड्स, शोल्डर, पूरा बैक, नेक पे लगा के एक 10-15 मिनट बैठिए संडे मॉर्निंग और फिर स्नान करिए। तो ये जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है? हेयर फॉलिकल में, उसके अंदर जाएगा जहाँ पे फंगस छुपा है और ये फंगस मर जाएगा। तो ऐसा उसका ट्रीटमेंट होगा। हफ्ते में 2 बार हम ये करने को बोलते हैं। कीटोकोनाजोल के साथ सेलेनियम सल्फाइड और जिंक पायरिथ्रिन भी हो सकता है। अगर इससे भी वो अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर मैं हमेशा मेरे हर लेक्चर्स में कहता हूँ
कि IADVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना है। वो आपको मुंह से लेने वाली ओरल एंटी फंगल टेबलेट्स देंगे, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, और फिर आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बार हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स फेस वॉश देते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, इधर जो नॉर्मल सीबम है उसे वॉश आउट कर देगा, तो फंगल का खाना बंद हो जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत इजी है। और पिंपल्स में जैसे मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको 2 से 3 महीना लगने वाला है, मतलब रिजल्ट दिखने में, यहाँ पे 2 हफ्ते में ही रिजल्ट्स दिख जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि इसे प्रिवेंशन कैसा करें। तो प्रिवेंशन बहुत इजी है। आप हमेशा लूज कॉटन के कपड़े पहनिए। अगर आप जिम गए, एक्सरसाइज किया या कोई गेम खेले हैं तो उसके बाद आपको स्वेटिंग होगा। कभी कभी हम वो स्वेट वाले दबे हुए सिल्क के कपड़े बहुत लंबे समय तक पहन के रखेंगे तो मालिशियस फॉलिकुलाइटिस होता है। तो घर पे जाके फौरन आप शॉवर लीजिए ताकि वो स्वेट और ऑयल सब निकल जाए। आपके प्रोडक्ट्स को चेक करिए। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स भी है जो प्रोडक्ट को आपको इंग्रेडिएंट्स को चेक करके देंगी कि उसके अंदर बाय चांस एस्टर्स, पॉलीसॉर्बेट्स या फैटी एसिड्स, लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जिसके अंदर ग्लिसरीन या स्क्वेलिन बेस्ड हो, वो हमें बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ये इश्यू बार बार आ रहा है तो एंटी फंगल मेडिकेशन वाला शैम्पू लीजिए और पूरे शरीर पे हम लगा के एक 10-15 मिनट रख के स्नान करिए। ऐसे हफ्ते में 2 बार करिए तो आपको ये होगा नहीं। हमें ध्यान में रखना है कि ये इसमें क्योर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फंगस हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, वो हमारे स्किन पे मौजूद है। तो हमें उसे बढ़ावा रोकना है, ताकि क्योंकि वो हेयर फॉलिकल में जाता है तो ही प्रॉब्लम होता है, तो उसको बढ़ने नहीं देना है। तो प्रिवेंशन यही हमारा गोल है। तो दोस्तों, मैंने आपको संक्षिप्त में आज मलेशिया फॉलिकुलाइटिस की जो दिखने में पिंपल जैसा दिखता है उसके बारे में बताया, क्योंकि पिंपल के बहुत पेशेंट है, आप हम सबको होता है और हम बहुत बार ये गलती करते हैं। डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। और फिर अगर पिंपल समझ के अगर एंटीबायोटिक आपको दिया जाएगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, तो आपका बल्कि ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये यूजफुल रहेगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी सुझाव है या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में आपका सवाल हमें भेजिए। मैं डॉक्टर मुकेश शाह या मेरे साथ जुड़े हुए और स्किन के डॉक्टर जैसे डॉक्टर रवीना शाह और भी क्वालिफाइड स्किन डॉक्टर हमारी टीम में है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे या आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। धन्यवाद।